दोस्तों आज का टॉपिक है कि सेडिमेंट फ़िल्टर आरओ सिस्टम में क्यों लगाते हैं, इसको कब चेंज करना चाहिए और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर पानी का कितना होना चाहिए जो इसको देते हैं, उसका फ़्लो कितना होना चाहिए, पानी का प्रेशर कितना होना चाहिए, उसमें कितनी क्लोरीन होनी चाहिए, कितना आयरन मैक्सिमम होना चाहिए। दोस्तों अगर आप रिपेयरर हो, डीलर हो, मैन्युफैक्चरर हो तो अपना नंबर ज़रूर व्हाट्सअप करें ताकि हम आपको इंक्वायरी टाइम टू टाइम दे सकें। थैंक यू। दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम अहम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वाटर फ़िल्टर की बात करने जा रहे हैं जो कई तरह के आते हैं जिसको हम सेडिमेंट इनलाइन कहते हैं। आज हम लेकिन दो सेडिमेंट इनलाइन अलग अलग तरह के रखे हैं। सेडिमेंट का क्या अहम रोल है आरओ सिस्टम में, वाटर फ़िल्टर में, और इससे फर्दर जो आगे फ़िल्टर यूज़ किए जाते हैं उनकी लाइफ पर इसका क्या असर पड़ता है, लगाने या ना लगाने का, इस पर डिस्कशन होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम हैथी का जेन्युइन जो सेडिमेंट फ़िल्टर लेते हैं जिसको हम कहते हैं स्पन पॉलीप्रोपाइलीन। तो इसका फंक्शन क्या है, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इट रिमूव्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्लो थ्रू वाटर टू बी प्योरीफाइड। तो इसके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में बात कर लें। मैक्सिमम जो हम इसको फ़्लो रेट है इसका वो है 1.0 गैलन पर मिनट। मीन्स कि एक मिनट में मैक्सिमम 4 लीटर के अप्रोक्सीमेटली पानी हम जो है इससे पास कर सकते हैं। और जो इसकी प्रेशर रेटिंग है वो है 125 पाउंड स्क्वायर इंच मैक्सिमम। मतलब हर चीज़ को जो जब हम इनलेट पे प्रेशर पानी का देते हैं तो उस वहाँ हमें प्रेशर गेज जरूर लगानी चाहिए ताकि हमें पानी का प्रॉपर जो है पता चले कि इतना पानी ही वहाँ से निकल रहा है सेकंड। और इसकी टेम्परेचर रेटिंग ये हमारा 0 सेल्सियस डिग्री से 52 सेल्सियस डिग्री तक काम करता है। और इसकी जो सर्विस लाइफ है वो 25 गैलन है। 25 गैलन का क्या मतलब है कि ऑलमोस्ट 9000 प्लस लीटर। तो ये थे इसके स्पेसिफिकेशंस। अब इसकी करें बात कि इसका प्रभाव कार्बन फिल्टर पर क्या पड़ता है, सेडिमेंट फिल्टर पर क्या पड़ता है, मेम्ब्रेन पर क्या पड़ता है। तो दोस्तों जो सेडिमेंट इनलाइन है जब फिल्टर है इसके अंदर जो मटेरियल है वो जितना भी पानी आ रहा है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है, स्पेशली सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सिल्ट, मड, सैंड, जिसका साइज़ 1 माइक्रोन से ऊपर है उसको यह ट्रैप कर देता है, अपने अंदर ही रोक लेता है। ये एक तरफ इसकी इनपुट है और दूसरी तरफ इसकी आउटपुट है और इसका जो साइज़ है वो है 12 इंच। तो वो यहाँ एक जगह इकट्ठा कर लेता है इम्प्योरिटीज़ को और आगे नहीं जाने देता है। और इसका यूज़ करने के कुछ तरीके बताए हुए हैं कि जब भी आप वाटर फ़िल्टर चेंज करना हो, जैसे कि इसकी सर्विस लाइफ बताई गई है कि 9000 के करीब है, लीटर के करीब है। तो सबसे पहले जब इसको रिप्लेस करना हो तो इसका जो है पानी की सप्लाई बंद करनी चाहिए और नोट द फ्लो डायरेक्शन ऑफ द फिल्टर। अब इस पे कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका डायरेक्शन बना हुआ है, तो इसी हिसाब से इसको लगाना चाहिए। ये है कि इनपुट इस तरफ होगी आपकी और आउटपुट इस तरफ होगी। और इसके सेकंड थर्ड फार थ्रेड मॉडल इंस्टॉल टेफ्लॉन टेप फिटिंग एंड टाइट देम। मतलब कि अब ये हमारा क्योंकि हैथी का थ्रेड टाइप है तो इसमें फटाफट आप टेफ्लॉन टेप लगाएं और इसको अच्छी तरह से टाइट कर दें। फिर आप पानी की सप्लाई जो ऑन करें, लीकेज चेक करें और अगर लीकेज हो तो दोबारा रिपीट करें, टेफ्लॉन टेप लगाकर थ्रेड एल्बो दोबारा लगाएं। और अगर लीकेज नहीं है तो फिर इसका जो है पहले 4 गैलन जो है पानी को फ्लश करें। ये दोस्तों सावधानियां ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से कनेक्शन करते हैं, दूसरी तरफ से देते हैं और फिल्टर को जो नेक्स्ट होता है कार्बन उसको अटैच कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इस तरह से हमारा सेकंड है ये 10 इंच 12 इंची था, अब ये हमारा 10 इंची है। और 10 इंची जो हमारा नया सेडिमेंट फ़िल्टर है जेन्युइन, इसका जो वर्किंग टेम्परेचर है उसका था 52, इसका है 45 सेल्सियस तक।
जहाँ 45 डिग्री सेल्सियस तक जो हमारा पानी का टेम्परेचर रहता है वहाँ तक इसे हम यूज़ कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। और इसका जो काम है सेम है, सेडिमेंट सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो फीडिंग वाटर में होते हैं उसको ये ट्रैप करता है, फ़िल्टर करता है और कार्बन की लाइफ और मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ाता है। और दोस्तों अगर हम इसकी लाइफ की बात करें तो 6000 लीटर है, उसकी हमारी जो हैथी का इनलाइन है उसकी 9000 के करीब है। तो ये इनमें डिफरेंस है। और दोस्तों इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है, ये हर फिल्टर पे होनी चाहिए, कि जो हम फीड वाटर देते हैं क्लोरीन ऐड करते हैं उसमें, ताकि जो वायरस बैक्टीरिया है वो किल हो जाए। वो जो है 2 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे जो है सेडिमेंट फ़िल्टर में अगर इससे कम होगी तो इसको अच्छा काम करने में मदद मिलेगी। और इसका जो इनपुट वाटर प्रेशर है वो भी इस पे मेंशन किया हुआ है, वो है 8.42 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी आप पानी की सप्लाई इसको दें तो उसका प्रेशर गेज के साथ प्रेशर ज़रूर चेक करें। प्रेशर गेज अवेलेबल होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारी प्रेशर गेज है दोस्तों, जो अंदरली साइड है वो रेड कलर में, वो पाउंड पर स्क्वायर इंच में है। और जो ब्लैक कलर की आउटसाइड रीडिंग है वो बनी हुई 0 to 7 की kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पे 8.5 लिखा हुआ है कि मैक्सिमम प्रेशर जो है वो 8.42 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये देखिए अब। और इसका जो इनपुट वाटर में आयरन मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो है 0.3 मेगा यानी कि मिलीग्राम पर लीटर। तो दोस्तों अभी ये छोटी प्रेशर गेज है, इससे बड़ी प्रेशर गेज मंगाएंगे जो कम से कम 0 to 12 हो या 15 ताकि 8 तक आपको जो इसको इनपुट प्रेशर दे रहे हैं उस पर पता चल सके। अब दोस्तों इसमें ये देखने में मेम्ब्रेन की तरफ लगती है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें जहाँ छोटा फ़िल्टर है आपका, डॉल्फिन मॉडल आते हैं जो 8 लीटर के आते हैं, 7 लीटर के आते हैं, ये वहाँ यूज़ होता है मोस्टली। और इस पे एक तरफ इनपुट है और दूसरी तरफ साथ ही आउटपुट है। जैसे कि हमारे इस सेडिमेंट में इनपुट अलग है और आउटपुट दूसरी साइड है, लेकिन ये जो हमारा जेन्युइन है स्पेस बचाने के लिए जो फिल्टर के इनपुट और आउटपुट एक साइड ही दी है, इससे हमारा स्पेस बच गया और मटेरियल ऑलमोस्ट सेम ही आता है। तो दोस्तों आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कि जहाँ 12 लीटर या 16 लीटर का स्टोरेज का वाटर फ़िल्टर लगा हो वहाँ आप हैथी का 12 इंच का यूज़ करें, और जो सेडिमेंट फ़िल्टर 10 इंच का है, 9 इंच का हो, वो आप डॉल्फिन मॉडल में या जो छोटे 6 से 8 लीटर स्टोरेज वाले आते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेस कम होता है। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे कि सेडिमेंट फ़िल्टर की टाइम टू टाइम हमें चेंज क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब इसके 9000 लीटर पानी इसमें से निकल गया तो बहुत सारे सेडिमेंटेशन जो होती है वो इसमें अंदर जमा हो जाती है और वो फर्दर ओवरफ्लो होकर, क्योंकि इसके पोर खुल जाते हैं, आगे चली जाती है। आगे हमारा लगा होता है कार्बन फ़िल्टर, तो ये कार्बन फ़िल्टर को जो है चोक कर देती है, कार्बन फ़िल्टर को भी जाम कर देती है। तो कार्बन फ़िल्टर की जो हेल्दी लाइफ के लिए जो है हमें सेडिमेंट फ़िल्टर टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। और जब इसमें से पास हो गए, ओवरफ्लो हो गए, तो ये हमारी मेम्ब्रेन को भी ब्लॉक कर देंगे, जहाँ आकर सेडिमेंट मड सारी जमा हो जाएगी और मेम्ब्रेन को भी चोक कर देंगे। और लास्ट में दोस्तों जो हमारी यूवी सिस्टम है वो हमारे जो पानी में वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, या वायरस पानी में रह जाता है, लास्ट में प्यूरिफिकेशन के बाद ही वो यूवी चैम्बर के थ्रू होकर निकलता है। तो इसके अंदर हमारा यूवी लाइट जो लैंप होती है यूवी लैंप के पास से गुजरते हैं, तो हमारी जो पानी में मौजूद बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म कर देते हैं। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे कि इसकी टाइम टू टाइम रिप्लेसमेंट की ज़रूरी की है, क्योंकि सेडिमेंट फ़िल्टर से होकर जो सेडिमेंट आगे निकल जाते हैं, ओवरफ्लो कर जाते हैं, जब इसके पोर खुल जाते हैं, तो वो जो सेडिमेंट है वो ये अंदर जो यूवी लैंप जिसके अंदर डाली जाती है, ग्लासी लीव, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो भी डाली है दोस्तों, जब यूवी चैम्बर के थ्रू पानी जो ड्रिंकिंग वाटर है वो पास होता है, तो उसमें से जो रेज़ निकलती है वो उसको डिसइंफेक्ट करती है, ख़त्म कर देती है वायरस को, जिससे हमारा पानी सेफ़ हो जाता है। लेकिन जब हम टाइम टू टाइम सेडिमेंट फ़िल्टर
चेंज नहीं करते हैं तो फिर वो जो डस्ट है यहाँ आकर जमा हो जाती है इस सरफेस पे, आउट सरफेस पे। तो इससे क्या होता है, इसके अंदर जो हमने यूवी डाली होती है, जैसे कि ये स्टील का चैम्बर है, इसके अंदर हमने यूवी डाली हुई है, डिजिटल यूवी डाली हुई है, तो इसके अंदर जो है वो पानी की जो स्लीव है, ग्लास स्लीव है, ये जो मैंने दिखाया है, इसके ऊपर डस्ट की लेयर बनने से जो इसकी रेज़ है वो बैक्टीरिया पर नहीं पड़ती है और वो बैक्टीरिया जो है मरता नहीं है, किल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने सेडिमेंट टाइम टू टाइम चेंज नहीं किया होता है। तो इसलिए हमें जो है टाइम टू टाइम जो है इसके सेडिमेंट फ़िल्टर चेंज करना चाहिए, ताकि हमारी जो कार्बन फ़िल्टर है वो सेफ़ हो जाए, जो हमारी मेम्ब्रेन है वो सेफ़ हो जाए और साथ में हमारा ग्लास स्लीव प्रॉपर यहाँ डस्ट से बच जाए और बैक्टीरिया और वायरस को ख़त्म कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।